Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Students, this is chapter number 1, last lecture. इस लेक्चर के बाद आप इस लेसन में जो भी ग्रामर है उसको सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आइए अपने लास्ट लेक्चर में लास्ट पैराग्राफ्स को ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में। स्टूडेंट्स, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, The stars themselves are far too hot for this. सितारे खुद भी जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा गर्म हैं, मतलब सितारों पे ज़िंदगी कायम नहीं रह सकती। We may think of them, हम उनके बारे में कह सकते हैं, सोच सकते हैं, as collection of fires, कि आग के गोलों का मजमुआ है, scattered through space, जो खला में फैले हुए हैं, providing warmth in surrounding, ये अपनी गिरदो नवा में हरारत मुहैया कर रहे हैं, वेयर टेम्परेचर इज़ एट मोस्ट सम 4 डिग्रीज अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो, जहाँ पे दर्जा हरारत एब्सोल्यूट ज़ीरो से कोई 4 दर्जे ऊपर है। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है इंशाल्लाह इसको आप सिनोनिम में डिस्कस करेंगे। वैसे भी साइंटिफिक टर्म है तो साइंस के स्टूडेंट्स को ये बड़ी अच्छी तरह से याद होगी, पता होगा। बहरहाल हम इसको इंशाल्लाह एंड पे डिस्कस करेंगे। सितारे खुद इसके लिए बहुत ज़्यादा गर्म हैं। हम सितारों के बारे में कह सकते हैं कि वाक़ के गोलों का मजमुआ है जो गिरदो नवा में हरारत मुहैया कर रहे हैं, जहाँ पे दर्जा हरारत हतमी सिफर से कोई 4 दर्जे ऊपर है। दैट इज़ अबाउट 484 डिग्रीज ऑफ फ्रोस्ट ऑन द फ़ारेनहाइट, जो फ़ारेनहाइट स्केल पे तकरीबन 484 डिग्री के करीब है। इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस, खला की वसी फैलाव में, बियॉन्ड मिल्की वे, कहकशां से पीछे, इट इज़ कोल्डर स्टिल, इससे भी ज़्यादा सर्दी है। अवे फ्रॉम द फायर्स, इन आग के गोलों से दूर, देयर इज टेम्परेचर, दर्जा हरारत है। आग के गोलों से दूर, देयर इज दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड, नाकाबिले तसव्वुर सर्दी है, ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रोस्ट, हज़ारों दर्जे नुक्ता इंजमाद की नाकाबिले तसव्वुर सर्दी है। क्लोज अप टू देम, सितारों के करीब, देयर इज टेम्परेचर ऑफ 1000 ऑफ डिग्रीज, हज़ारों दर्जे का दर्जा हरारत है। एट विच ऑल लिक्विड्स मेल्ट, जिस पे सारी ठोस चीज़ें पिघल जाती हैं। एंड ऑल लिक्विड्स बॉयल, और सारे मायात उबलने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में राइटर हमें ये बताता है कि सितारे आग के गोले हैं जो स्पेस में इकट्ठे या अलग-अलग बिखरे हुए हैं, और वो चूँकि बहुत गर्म है, इर्द गिर्द माहौल में वो हरारत मुहैया कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि जैसे ही हम सितारों से दूर जाएंगे खला में बहुत ज़्यादा ठंड है, जैसे ही हम उनके करीब आएंगे तो बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत है। इस पैराग्राफ में उसने इन 2 क्वेश्चंस का आंसर दिया। लास्ट पैराग्राफ है, लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट, जिंदगी एक तंग पट्टी पे कायम रह सकती है। सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स, इन आग के गोलों के इर्द गिर्द। एट अ सर्टेन डिस्टेंस, एक खास फासले पर, वेयर टेम्परेचर इज नीदर टू हॉट ना टू कोल्ड, जहाँ पे दर्जा हरारत ना तो बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा ठंडक है। तो जिंदगी आग के गोलों के इर्द गिर्द तंग पट्टियों पे कायम रह सकती है, एक ख़ास फासले पे, जहाँ पे दर्जा हरारत ना तो बहुत ज़्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है। आउटसाइड दीज बेल्ट्स, इन पट्टियों के बाहर, लाइफ वुड बी फ्रोजन, जिंदगी जम जाएगी। एंड इनसाइड इट, और इसके अंदर, इट वुड बी बर्न्ड अप, ये जल जाएगी। तो स्टूडेंट्स समझ लें कि 2 सितारों के दरमियान में कोई जगह जहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड है, वो कह रहा है कि वहाँ वो समझे एक पट्टी है, उसके अंदर मतलब थोड़ा दूर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, ज़िंदगी जम जाएगी, और थोड़ा अगर करीब आते हैं उससे तो बहुत ज़िंदगी जल जाएगी। यानी कि 2 सितारों के दरमियान में वो जगह है जहाँ पे टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है, वहाँ ज़िंदगी कायम रह सकती है। लेकिन वो तो खला है, ज़िंदगी के लिए चाहिए कोई मीडियम चाहिए जहाँ पे ज़िंदगी एग्जिस्ट कर सके। तो वैसे ही मिसाल से, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा है
कि अगर हम खला में सारी जगह ढूंढ लें जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है तो बहुत कम जगह बनती है जहाँ पे टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर टेम्परेचर बेल्ट्स। तो उसका ये आंसर है लाया इस पैराग्राफ की फर्स्ट 2 लाइन्स। अ रफ कैलकुलेशन शोज, एक फर्जी अंदाज़ा दिखाता है दैट ऑल सच टेम्परेचर बेल्ट्स, कि इन तमाम टेम्परेचर बेल्ट्स को विद इन विच लाइफ इज पॉसिबल, जिनमें ज़िंदगी मुमकिन है, ऑल एडेड टुगेदर, अगर इकट्ठा कर लिया जाए, मेकअप लेस देन 1000 मिलियन मिलियंथ पार्ट ऑफ होल स्पेस, तो ये पूरी खला का 1000 मिलियंथ पार्ट, 1000 से भी कम का हिस्सा बनाती है, यानी बहुत कम जगह बनती है। एक फर्जी अंदाज़ा दिखाता है कि ऐसी तमाम टेम्परेचर की पट्टियाँ जिनमें ज़िंदगी मुमकिन है, अगर इनको इकट्ठा कर लिया जाए तो पूरी खला के मुकाबले में बहुत कम, यानी कि 1000 मिलियन मिलियंथ पार्ट, बहुत कम हिस्सा बनाती हैं। एनीवन इनसाइड देम लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, और हत्ता कि इनके अंदर भी ज़िंदगी बहुत नायाब होगी। फॉर, क्योंकि इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स, ये सूरजों के लिए बहुत गैर मामूली बात है, टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स, कि वो सियारों को फेंक दें, एज आवर सन हैज़ डन, जैसे कि हमारे सूरज ने फेंके हुए हैं। तो आप सुन के हैरान मत हो जाइएगा, हमारी ज़मीन का एक सूरज है तो बाकी सियारों के भी सूरज हैं अलहदा से, उन अलहदा से सोलर सिस्टम, ये हमारा सोलर सिस्टम है। तो उसके कहने के मुताबिक कि जिस तरह सूरज ने अपने टुकड़ों को खला में फेंका हुआ है, मुनासिब डिस्टेंस पे ज़मीन गिरी आके, इसलिए वहाँ टेम्परेचर ज़मीन पे ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है। गर्मियों में गर्मी पड़ती है, सर्दियों में सर्दी पड़ती है, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर है। वो कह रहा है कि अगर किसी और जगह पे भी लाइफ को पॉसिबल बनाना मुमकिन हो तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि उनके भी सूरज बड़े दरमियान पे हों। सितारों के दरमियान तो जगह मिल गई, लेकिन अब सूरज है, अगर उसके करीब है तो वो भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अगर दूर है तो वो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, लिहाजा तब भी ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। प्रोबेबली 1 स्टार इन 1 लाख, गालिबन 1 लाख में सिर्फ एक सितारा, हैज़ प्लैनेट गोइंग अराउंड इट, अपने इर्द गिर्द मुनासिब फासले पे घूमने वाला एक सितारा रखता है। फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल ऑन देम, ज़िंदगी को अपने ऊपर मुमकिन बनाने के लिए 1 लाख में से सिर्फ एक सितारा ही मुनासिब फासले पे गर्दिश करता हुआ एक सियारा रखता है। जैसा कि हमारी ज़मीन है जो सूरज के इर्द गिर्द एक मुनासिब डिस्टेंस पे गर्दिश कर रही है, और सूरज के मुनासिब डिस्टेंस पे होने की वजह से वहाँ ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना ही बहुत कम होता है, लिहाजा ज़िंदगी ज़मीन पे कायम नायम है, जैसा कि किसी और जगह यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1 द डाइंग सन। इस चैप्टर में हमने स्टार्स का पढ़ा, प्लैनेट्स का पढ़ा, सितारों की तादाद का पढ़ा, उनकी साइज़ का पढ़ा कि वो करीब क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक सितारा करीब आ गया तो उससे बिग बैंग थ्योरी, मतलब वो सूरज टूट गया और उसने अपने सियारे फेंक दिए और इस तरह सोलर सिस्टम हमारा बन गया। फिर लाइफ कैसे वजूद में आई, यूनिवर्स फ्राइटनिंग क्यों है, और उसके बाद कौन सी वो कंडीशंस हैं जो ज़िंदगी के लिए सूटेबल हैं, जिनका होना ज़रूरी है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि सितारे क्या हैं, टेम्परेचर बेल्ट्स क्या हैं, और ज़िंदगी दूसरे सियारों पे पॉसिबल क्यों नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो एडिशनल क्वेश्चंस हैं, आप स्लाइड में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर टेम्परेचर बेल्ट्स, तो आपको आंसर बता दिया है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट 2 लाइन्स इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट्स, सितारे और सियारे में क्या फ़र्क है, या सितारा सियारों से कैसे मुख्तलिफ होता है, इस पर रोशनी डालें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द स्पेस, खला का टेम्परेचर कितना है, इसका भी आपने आंसर देना है। ये तीनों क्वेश्चन आपको स्लाइड में नज़र आ रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद सिनोनिम्स हैं, आप देख सकते हैं सिनोनिम की स्लाइड 1, इसमें सारे इंपॉर्टेंट मीनिंग्स वर्ड लिखे हैं और उनके आगे सिनोनिम्स लिखे हैं। इनको अच्छी तरह से बुक में नोट कीजिएगा, इनके मीनिंग लिखिएगा। स्लाइड नंबर 2 आप देख सकते हैं, ये भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग्स हैं, उनको एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, एज अ मुस्लिम it is our faith that Allah Almighty has made the universe, the earth, the sun and everything. These scientists, James Jeans, has just guessed
सिर्फ इसने अंदाज़ा लगाया है कि ज़िंदगी किसी इसी तरह से वजूद में आई है। दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस मे नॉट बी ट्रू, दिस मे बी ट्रू। अल्लाह ताला ने शायद ऐसे ही बनाई हो, लेकिन एज ए मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि जैसे भी अल्लाह ताला ने बनाया है इस पूरी यूनिवर्स को और इसके अंदर हर चीज़ को, हमारे समेत सिर्फ अल्लाह ताला ने बनाया है। तो आपने साइंटिफिक स्टडी पढ़ ली इस चैप्टर की, साथ ही साथ पैरेलल आपका मुस्लिम फेथ भी चल रहा है। तो दोनों चीज़ें ज़हन में ये रखें, चूँकि अल्लाह ताला ने बनाया है तो हो सकता है इसी तरह से कुछ हो या वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये जस्ट एक थ्योरी है, रियलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अल्लाह ने इसको कैसे बनाया है ये अल्लाह ताला ही जानते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर की ग्रामर के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।